देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी क्रिस्टल बॉल रीडिंग से। आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए। यहाँ पे मुझे विविड सपने दिख रहे हैं, मतलब सपने बहुत आ रहे हैं आपको और आपके पार्टनर को भी आ रहे होंगे। यहाँ पे हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यहाँ पे मुझे विविड सपने, मतलब जिसका सिर नहीं पैर नहीं, मतलब सुबह जब आप उठते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि ये सपने का मीनिंग क्या है, या सपना भूल जाते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे इंद्रधनुष दिख रहा है। या तो आपकी ज़िंदगी बेजार है, अभी रंग भरने वाले हैं, हजारों रंग। इंद्रधनुष में सारे रंग होते हैं, 7 रंग। तो ये 7 रंगों की आपकी दुनिया होने वाली है। आपके पार्टनर, यस, यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स है, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। यहाँ पे मुझे जैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं होती है कार्ड में, वैसी एनर्जी दिख रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। तो प्यार तो म्यूचुअल है। 5D में आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते होंगे। आप बिना बोले ही उनकी सारी बात समझ जाते होंगे, हार्ट टू हार्ट बात करते होंगे। हाँ, कल रात को 10 बजे 10 साढ़े नौ बजे के करीब हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे हार्ट टू हार्ट बात किया होगा, है ना। ये कलेक्टिव लोगों के लिए होगा। आपके हार्ट में पेन होगा। आपका घूमना फिरना बाहर जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं आप अंडरग्राउंड हो जाओ, सिर्फ उनको देखने के लिए निकलो, उनसे उनको उनके बारे में सोचो। आप कहीं जा रहे होंगे तो तभी उन्होंने हार्ट टू हार्ट बात किया होगा, आपके सीने में दर्द होगा, ऐसा हो सकता है। ये कलेक्टिव लोगों के लिए होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है विविड सपने बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ज़रूर है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप ऑनलाइन मिले हो, ऑनलाइन हो सकता है आप मिले हो आप अपने पार्टनर से। यहाँ पे 3 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर या 5 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर और 18 या 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशियों की रीडिंग है। मुझे ये दिख रहा है आपको बटरफ्लाई भी बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कुछ नया हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, मगर आपको पता नहीं क्या हो रहा है। आप डिस्टर्ब हो, हैप्पी नहीं हो अपनी लाइफ में। आप सोच रहे हो डिस्टर्ब हूँ मैं, खुश नहीं रह पा रही हूँ, ऐसा दिख रहा है मुझे। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, चेंजेस को बताता है और प्रोग्रेस को बताता है। मतलब जहाँ पर भी आप हो उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल में जाओगे। शिफ्टिंग को बताता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन हमें शिफ्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह या एक स्टेज से दूसरी स्टेज। तो यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, मुझे किसी किसी के पार्टनरशिप में, जॉब या फॉरेन में रहते हो, ऐसा हो सकता है। फॉरेन आपका ट्रैवल हो सकता है रिसेंट फ्यूचर में, 3 महीने के अंदर हो सकता है आप फॉरेन में ट्रैवल करें, या आपके पार्टनर बाहर विदेश में रहते हो तो वो आ जाएं। एब्रॉड अगर रहते हैं, यहाँ पे एब्रॉड की एनर्जी मुझे दिख रही है, एब्रॉड हो सकता है वो रहते हो। आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे थे, आपको स्पाई कर रहे थे और हार्ट टू हार्ट आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। 3D रियलिटी में हो सकता है वो बात नहीं करते, हार्ट टू हार्ट वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। आपके सीने में दर्द होगा आज, आज आपके सीने में दर्द हो सकता है। आप आ, आ, आपके पार्टनर का आपके बारे में सोचते ही ना उनका दिल उछलता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। छोटे हो सकते हैं आपसे एज में, वो छोटे हो या बड़े हो, आपके बारे में सोचते ही उनका दिल उछलता है, मगर फेस पे जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं होगा अगर आप देख लोगे तो, है ना। हो सकता है आपकी तरफ देखे भी ना, अकड़ कर गाड़ी चला कर निकल जाए, है ना। क्यों? 100 में से 100 नंबर थर्ड पार्टी से लेने हैं। अगर दूर से थर्ड पार्टी देख रही होगी तो भाई थर्ड पार्टी को एहसास दिलाना है, देखो मैं तुम्हारा हूँ। ऐसी एनर्जी में हो सकता है वो रहते हो और जीते हो। यहाँ पे 12 राशियाँ आ गई हैं। ये जर्नल रीडिंग है, काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर इनसिक्योरिटी तो फील करते हैं,
आपको बांट नहीं सकते, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपसे बात करे चाहे ना करे, इनसिक्योर बहुत रहते हैं, सपने बहुत बुनते हैं, सपने बुनने वाले इंसान हैं, फैंटासाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, सपनों की दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा जीते हैं। इसलिए कि 3D रियलिटी में तो मेहनत है ना, वो हीरो ही कर सकता है फिल्म का, है ना। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हमारा ट्विन होता है विलन। विलन को मेहनत करते देखा है, वो 2 नंबर ही काम करता है। तो यहाँ पे तो विलन का रोल प्ले करते हैं वो डीएफ की ज़िंदगी में, तो वो कैसे हीरो का रोल प्ले करे। इसलिए काल्पनिक दुनिया में, जगत में जीते हैं और हीरो का रोल वहीं प्ले करते हैं। आपके साथ डांस करते हैं, आपके साथ नाचते हैं, आपके साथ प्यार करते हैं और आप ही से शादी कर लेते हैं, सब सपनों में। यहाँ पे मुझे सपने बुनते हुए नजर आ रहे हैं आपके साथ। हो सकता है वाइस वर्सा रीडिंग हो, आप बुन रहे हो भविष्य में ये करेंगे, भविष्य में वो करेंगे, भविष्य में ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा हो सकता है कि आप ही कर रहे हो। यहाँ नई शुरुआत, रीयूनियन मुझे दिख रहा है 10 दिन के अंदर हो सकती है। 10 दिन के अंदर रीयूनियन दिख रहा है किसी किसी का। 10 घंटे से लेकर 10 दिन के अंदर रीयूनियन हो सकता है किसी की। 10 दिन इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले। आज क्या तारीख है? आज है 6 तारीख। 10 दिन के अंदर हो सकता है आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, आपके पार्टनर आपको मिल जाए, शादी हो जाए। शादी की कमिटमेंट आती हुई दिख रही है यहाँ पे मुझे। काल्पनिक दुनिया से निकलकर 3D में आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, काल्पनिक जगत से निकलेंगे और मेहनत करेंगे। आपको स्पाई कर रहे हो और इमोशनल थे, ऐसा नहीं है। इमोशनल बहुत रहते हैं आपके लिए, मगर जाहिर नहीं करना, जग जाहिर तो करना ही नहीं है। और आपको तो बिल्कुल नहीं करना है। आप तो कट्टर राइवल हो उनके। वो आपको अपना राइवल समझते हैं 3D रियलिटी में। आपसे कन्फेस करना मतलब अपनी इज्जत को नीचे अपने पैरों पे रौंद देना। तो इज्जत आप पहले है, आपके सामने अपनी इज्जत बिल्कुल कम नहीं करनी है। मगर अंदर ही अंदर हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, इस एनर्जी में जीते हैं वो। उनका दिल धड़कता है सिर्फ आपके लिए और तड़पता है, उनकी आंखें आपको देखने के लिए तड़पती है। यहाँ पे आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको अपनी रानी या राजा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमेशा आप उनके नज़दीक रहो, कोई ना देख पाए आपको। ऐसी एनर्जी में कल थे, बहुत इमोशनल थे, ऐसा नहीं है। बहुत इमोशनल मुझे दिख रहे हैं और प्रोटेक्टिव भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। एज गैप हो सकता है, यहाँ पे एज गैप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखिए, एज गैप होने से आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इच्छा से नहीं आए हो इस जर्नी में, तो शर्मिंदा बिल्कुल भी मत होइए। मैं बहुत सी डीएफ को देखती हूँ, एजुकेटेड है, सब कुछ लिख देते हैं, आखिरी का ईयर नहीं लिखते हैं, उनको शर्म आती है। तो शर्माने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये यूनिक साइन है ट्विन फ्लेम होने का। आप दोनों की सोल की एज एक ही है। अगर आपका ट्विन बाद में आया है, आप पहले आए हो, उससे आपके ट्विन से 20 साल पहले आप आ गए, तो आपकी आधी सोल को भगवान ने संभाल के रखा था, संजो के रखा था। 20 साल बाद जब उनकी रचना की, आपकी आधी सोल वो ढक्कन खोलकर डब्बे से निकाल के उनमें डाल दी, फूंक मार दी कि जाओ अब जाओ नीचे। इसलिए कि आपके ट्विन को आपकी ज़रूरत है, इसलिए कि वही आपको मैनिफेस्ट करते हैं। जो मस्कुलाइन होते हैं अपनी डीएफ को वही मैनिफेस्ट करते हैं, कई जन्मों तक भटक रहे होते हैं और अपनी डीएफ को मैनिफेस्ट करते हैं। इस जन्म में अगर आप मिले हो तो आप लकी हो। आपका ट्विन ने ही आपको मैनिफेस्ट किया है, वो अलग बात है। 3D में मिलते साथ वो भागते रहते हैं आपसे, आपको कमिटमेंट नहीं देते, भागते रहते हैं, मगर वही मैनिफेस्ट करते हैं आपको। और आपकी उथल पुथल लाइफ, स्ट्रगल वाली लाइफ में आपकी मदद करने के लिए वो आते हैं। आप उनके आने के बाद ही देखना आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आते हैं, आप ग्रोथ करते हो। वो कम ही डीएफ होती है जो हाथ पैर नहीं हिलाती और कहती है उसके आने के बाद तरक्की हुई नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
ट्विन के आने के बाद हमारी ज़िंदगी में तरक्की होती है। जिस चीज़ की कमी होती है उसमें हम तरक्की करते हैं। अगर पैसा पहले से है तो भगवान और पैसा नहीं देगा ना, नहीं देंगे, सॉरी, है ना। आप ऑलरेडी पैसे वाले हो तो आपको पैसे और नहीं देंगे, आपको दूसरी तरफ जो कमी है उस कमी में ग्रोथ होती है। मैं स्पिरिचुअल नहीं थी, मेरे ट्विन के आने के नहीं, मैं कर्म में बिलीव करती थी। मुझे लगता था कर्म में ही भगवान है, मैं सारा दिन अच्छा काम करूंगी तो भगवान तो मेरे साथ ही है, तो मुझे अलग से पूजा करने की क्या ज़रूरत है। ऐसी मेरी सोच थी। मंदिर कभी नहीं जाती थी, पूजा से तो भागती थी। मुझे पूजा मतलब आधा घंटा वेस्ट करना, तो ऐसा मुझे लगता था। उनके आने के बाद ऐसा नहीं है ना। इसलिए कि हर चीज़ के लिए समय निकालना चाहिए। तो कर्म में तो भगवान है ही, मगर भगवान को टाइम देना भी इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने मुझे स्पिरिचुअल बनाया। पैसे वाली मैं पहले से ही थी, हाँ, उनके आने के बाद और हो, इसलिए कि मैं हाउस वाइफ थी। फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है इस जर्नी में, यूनियन में आने के लिए। तो फाइनेंशियली स्टेबल भी उन्होंने ही बनाया है, मगर वो डिवाइन टाइमिंग में ही बनता है। जो भी बनेगा डिवाइन टाइमिंग में बनेगा। डिवाइन टाइमिंग से पहले आपको फाइनेंशियली स्टेबल डिवाइन नहीं करते हैं। तो आप हमेशा प्रिपेयर रहिए, सब कुछ वक्त से ही मिलेगा आपको। आपके ट्विन को कोसते रहिए, इसलिए कि वो भी ऐसा नहीं है टेढ़ी उंगली के घी है, निकलते ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लास्ट नाइट की थॉट्स में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार दिख रहा है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी एनर्जी है कल रात की, कुछ भी नेगेटिव नहीं आई है। थर्ड पार्टी है ज़रूर, मगर थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस देते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में विविध सपना आता ही है, जिसका आप मीनिंग ढूंढ नहीं पाएंगे और भूल भी जाएंगे, तो ये भी नॉर्मल है। और यूनियन से पहले तो बहुत ज़्यादा आता है विविध सपना। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। ये जर्नल रीडिंग है, किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी, आपके पार्टनर की भी, आपकी भी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। मैं पाम रीडिंग भी करती हूँ, अगर आपको पाम रीडिंग करानी है तो आप मुझसे करा सकते हैं। पेड है, ऑब्वियसली पेड है। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए।